हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो आ जाओ फिर से वीकली चैलेंज में। और अच्छा जा रहा है आपका वीक, राइट? और अच्छा, मुझे फीडबैक अच्छा मिल रहा है। तो देखते हैं लास्ट के 2 वीक में हमने क्या किया। हमने पहले ये समझा कि एक्शन मोटिवेशन क्या है। सब लोग इसको फॉलो भी कर रहे हैं। मुझे सब बच्चों ने आके भी बताया कि सर 4 5 4 3 2 1 इज़ गोइंग वेल। फिर आपने लास्ट वीक में सीखा नो कैसे बोलना है, और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट? मैं भी फंसा था जब मैं स्कूल में था, जब मैं और स्टडी कर रहा था, तो मुझे हमेशा लगता था कि सबकी हेल्प करनी चाहिए। तो मैंने भी ये सीखा नो बोलना। तो आई थिंक ये भी आप लोगों ने पूरी तरह से ट्राई किया होगा। तो चलिए देखते हैं इस वीक में क्या है। इस वीक में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है? और ये बहुत ही ज़रूरी है किसी भी चीज़ को करने के लिए। स्टडी की बात है तो स्टडी में तो ये बहुत ही ज़रूरी है, और वो है आपका बिलीफ सिस्टम। यस, बिलीफ सिस्टम। जब हम 11th में एडमिशन लेते हैं ना, तो हमको सबको लगता है कि सब कुछ सही हो जाएगा, आराम से हम इंजीनियर डॉक्टर बन जाएंगे, राइट? मेडिकल इज़ ईजी, नीट इज़ ईजी, जेई मेन एग्ज़ाम इज़ ईजी, ये सब आराम से हो जाएगा, क्यों टेंशन नहीं है, क्योंकि 10th का स्कोर थोड़ा अपना हाई रहता है। बट धीरे धीरे जैसे स्टडी चालू होती है, राइट है, अपना बिलीफ सिस्टम थोड़ा सा वीक होते जाता है। इसको आपको संभाल के रखना है। मैं पिछले 23 साल से पढ़ा रहा हूँ। अभी एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ जो फिजिक्स है। फिजिक्स में आप समझ सकते हैं कितनी हालत ख़राब होती है, और कितने के बिलीफ सिस्टम उसमें ख़राब हो जाते हैं। बच्चे को फिजिक्स आता रहता है, लेकिन उसको लगता है कि मुझे फिजिक्स नहीं आता, क्योंकि उसको किसी और ने ये इनपुट दिया हुआ है, पीछे वाले ने, कि फिजिक्स इज़ अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो उसका बिलीफ सिस्टम वहाँ पे ख़राब होता है, ठीक है? तो आपको इसको संभाल के रखना है। तो आपको ये बिलीव होना चाहिए कि आप डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हो। उसके लिए कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ आपको करना चाहिए, राइट है? पहला क्या है पता है? अफर्मेशंस पे काम करो। मैंने आपको एक लिस्ट दी हुई है, इसके साथ मैं फिर से एक वीडियो के साथ भेज दूंगा। उसमें अफर्मेशंस रहते हैं। आई एम द बेस्ट, माई मेमोरी इज़ गुड। क्योंकि आप लोगों को, बहुत लोगों ने कहा है ना कि आपकी मेमोरी खराब होगी, आपको याद नहीं कर पाते, और हमने मान लिया कि ऐसा है, बट ऐसा गलत है। कितनी चीज़ें हमको याद रहती है लाइफ में, ठीक है? आपको किसी लोगों ने कह दिया होगा, किसी में मार्क्स कमाया कि आप तो अच्छा नहीं है, यू आर नॉट बेस्ट, राइट, यू आर नॉट डूइंग वेल। तो आपको वो सब चीज़ें ना फिर से रिवाइज करनी चाहिए। आई एम द बेस्ट, माई मेमोरी इज़ गुड। किसी दिन आपका पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपने एक नया बिलीफ सिस्टम बना लिया कि मेरा पेपर ही कंप्लीट नहीं होता है। रॉन्ग है। आप बोलो आई एम एबल टू कंप्लीट माई पेपर ऑन टाइम। आई लव फिजिक्स, आई लव केमिस्ट्री, आई लव मैथ्स, आई लव बायोलॉजी, आई एंजॉय दिस सब्जेक्ट्स। आपको अफर्मेशंस को रिपीट करना है डेली। आई एम द बेस्ट, एट द टाइम ऑफ एग्जाम आई एम द बेस्ट। मैं टॉपर से बात करता हूँ तो बोलते थे ना कि जब ये पेपर दे रहे हैं ना, और कोई क्वेश्चन उनको नहीं आया, तो उनको लगता है कि मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आई है, वो है आई एम द बेस्ट। मुझे नहीं आ रहा है तो किसी को नहीं आ रहा है। तो बिलीफ सिस्टम पे आपको काम कर रहा है। हर साल मुझे ये मैं रीड करता हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है कि उनको खुद के ऊपर ही बिलीव नहीं कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो पहला आपको अफर्मेशंस पे काम कर रहा है, राइट? माई मेमोरी इज गुड, आई एम एबल टू कंप्लीट माई पेपर ऑन टाइम, आई एम गुड इन टाइम मैनेजमेंट, आई एम एबल टू बैलेंस ऑल द सब्जेक्ट्स, राइट है? यस और नो? ये सब का लिस्ट मैंने आपको दिया हुआ है। अफर्मेशंस को रोज रिपीट करो, उसको दीवार पे लगा के रखो, उसको रोज रिपीट करो। दूसरा, विजुअलाइजेशन करो। आंख बंद करो, विजुअलाइज करो कि आप उस मेडिकल कॉलेज में, उस इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हो, और आपको ऐसा बिहेव करना है कि आप डॉक्टर बन चुके हो। सोचो, एक्ट एज इफ, राइट, कि यू आर डॉक्टर, एक्ट एज इफ यू आर व्हाट, इंजीनियर। आपको ये विजुअलाइज करना है कि आप अपने ड्रीम कॉलेज में जा रहे हो। एक जगह पे 10 मिनट बैठो, आंखें बंद करो, ब्रीदिंग पे कंट्रोल करो, और ये विजुअलाइजेशन टेक्निक करो। आपके बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग बनाना बहुत ज़रूरी है। आप समझे? क्योंकि आप जब बिलीव नहीं करोगे ना, तो वो सामने से एक्शन में नहीं निकलेगा, और जब एक्शन में नहीं निकलेगा तो आउटपुट नहीं आएगा। जब आउटपुट नहीं आएगा तो बिलीफ सिस्टम और वीक होते जाएगा। तो पहले ना एक्शन लो, एक्शन से आउटपुट आएगा, और एक्शन लेना कंपलसरी है। जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था, एक्शन से रिजल्ट आएगा, रिजल्ट से है ना आपको पॉजिटिव रिजल्ट आया तो आपका बिलीफ सिस्टम और स्ट्रांग होते जाएगा, और धीरे धीरे इस बिलीफ सिस्टम को आपको स्ट्रांग बनाना है। अब आपने 11 12 साइंस लिया है, आपने डिसाइड किया कि आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तो आप पे खुद पे बिलीव भी रखो कि आप कर सकते हो, और सही में कर सकते हो। दीज एग्जाम्स आर नॉट सो डिफिकल्ट, राइट? आपके अगर अंदर वो बिलीफ है, वो पावर है, तो आप जरूर उसको पा सकते हो। उसके लिए मेथड क्या है? विजुअलाइजेशन करो। और कैसे विजुअलाइजेशन करना है कि आप उसमें सोचो कि आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए हो। अगर आपका प्रॉब्लम है कि आपका एग्जाम में फोबिया है, तो आप विजुअलाइज करो कि आप एग्जाम दे रहे हो, राइट? अच्छा, ये तो मैं कुछ टेक्निक आपको भेज दूंगा। आप एग्जाम दे रहे हो और आपका पेपर अच्छे से जा रहा है, तो विजुअलाइजेशन टेक्निक बहुत ही काम आती है। तो आपको बिलीफ सिस्टम पे काम करना है और अपने बिलीफ को स्ट्रांग बनाना है, ठीक है? दुनिया कुछ भी कहे आपको मत सुनो, आप अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करो, राइट? तो इस वीक में आपको अफर्मेशंस दोहराने हैं।
हर दिन 10 मिनट का विजुअलाइजेशन करना है, उसमें ऐसे करना है कि आप खुद डॉक्टर इंजीनियर बन गए हो और आप ये कर सकते हो, और अपना ड्रीम कॉलेज देखो, ड्रीम इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज देखो। तो प्लीज़ बिलीव सिस्टम पे काम करो, अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट।